हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे इंपोर्ट बिलिंग के बारे में, जिसमें सी एक्सपोर्ट सी आई एफ डेस्टिनेशन का हम पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और सी आई एफ टर्म है तो हमें क्या क्या एक्सपेंसेस देने होंगे। ठीक है, तो सेशन के थ्रू समझ लेते हैं सी एक्सपोर्ट इन सी एफ इनको टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम के थ्रू अगर देखते हैं तो जो सी आई एफ के जो चार्जेस है कि वो क्या क्या होंगे। ठीक है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको पोर्ट ऑफ लोडिंग है और ये पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्टर हो तो आपको क्या करना है, आपको सीआईएफ के खर्चे जानने हैं। तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक के सारे खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगी, आपकी पैकिंग आ गई, इसमें फिर ट्रांसपोर्टेशन आ गया, कस्टम क्लियरेंस आ गई, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस आ गई, फ्रेट आ गया। ये खर्चे आपको देने पड़ेंगे। तो ये इसमें क्या होगा कि जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो आपका एजेंट आपकी ये सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको एजेंट को क्या पे करना होगा वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एजेंट को हम समझ लेते हैं क्या क्या पे करना है। ठीक है, तो सी एक्सपोर्ट सी आई एफ डेस्टिनेशन मतलब कि आपका आप कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपकी टर्म जो है वो सी आई एफ है, तो आपको कौन कौन से पेमेंट आपको करनी होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट के चार्जेस हैं। ठीक है, ये चार्जेस जो होंगे वो एक बार हम वन बाय वन समझ लेते हैं। ओशन फ्रेट, ठीक है, तो सबसे पहले हमें फ्रेट पे करना होगा। पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक जो शिप का जो चार्जेस है ओशन फ्रेट वो पे करेंगे। इसके बाद में जो चार्जेस होगा आपका वो ट्रक फीस एंड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि आपकी फैक्ट्री से लेके, ठीक है, आपकी फैक्ट्री से लेके जो जो चार्जेस है आपके जो फैक्ट्री से लेके आपको कस्टम एग्जामिनेशन मतलब पोर्ट तक से आईसीडी सीएफएस तक ले जाने का चार्जेस वो ट्रक फीस और ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। ठीक है, जैसे आपकी फैक्ट्री गुड़गांव में है, ठीक है, तो गुड़गांव फैक्ट्री से लेके गुड्स को ले जाना पड़ेगा आईसीडी में, मतलब जो कंटेनर का जो आपका इनलैंड कंटेनर डिपो जहाँ पे गुड्स की एग्जामिनेशन होगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहां तक ले जाने का जो एक्सपेंस है उसको बोलते हैं ट्रक्स फीस और ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद में जो चार्जेस होंगे आपके सर्वे चार्जेस। ठीक है, तो आप अगर कंटेनर का सर्वे करवाते हो तो वो चार्जेस भी इसमें लगेंगे। ठीक है, सर्वे चार्जेस में मोस्टली जो होता है कभी कभी फ्री होता है एक्सपोर्ट में, क्योंकि जो शिपिंग लाइन आपको कंटेनर देती है वो सर्वे खुद करके आपको एक क्लीन एंड इंटेक्ट कंटेनर देती है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हो गया। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस में क्या 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 चीज आती है कि जब कोई एजेंट है आपके डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप जब प्री शिपमेंट डॉक्यूमेंट फैक्ट्री से कंटेनर निकालोगे उस टाइम जो देगा उसको वहां पे एग्जामिनेशन पोर्ट पे उसको प्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज आ गई, डॉक्यूमेंट्स को इंडोर्स करवा के शिपिंग बिल आपको हैंड ओवर करना, ये डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी में आ गया। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन को वो चार्ज लेगा, ओरिजिन कस्टम एग्जामिनेशन चार्ज है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन चार्जेस कौन से होंगे कि आपकी गुड्स की जो एग्जामिनेशन होगी उस टाइम पे जो फॉर्मेलिटीज फुलफिल करेगा वो आपका एजेंट करेगा, तो वो उसके चार्जेस लेगा, जिसे कहते हैं एग्जामिनेशन चार्जेस। नेक्स्ट चार्जेस है ओरिजिन इनलैंड हॉलेज चार्जेस। जब आपकी गुड्स की कस्टम क्लियरेंस हो जाएगी तो गुड्स आपके कस्टम क्लियरेंस होने के बाद ट्रेन पे चढ़ेंगे, तो ट्रेन पे चढ़ेंगे तो रेल फ्रेट जो लगेगा उसको ही इनलैंड हॉलेज चार्जेस कहते हैं। तो इनलैंड हॉलेज चार्जेस इक्वल टू रेल फ्रेट चार्जेस, बोथ आर द सेम। ठीक है, तो ये चार्जेस होते हैं आपके इनलैंड हॉलेज, मतलब कि आपके आईसीडी से लेके पोर्ट ऑफ लोडिंग सी पोर्ट तक ले जाने का जो एक्सपेंसेस है उसको इनलैंड हॉलेज चार्जेस। उसके बाद बीएल फीस, जो शिपिंग लाइन का जो बीएल फीस है वो आपकी लेगी 4,4200 जो भी लगता है वो चार्ज लेगी। इसके बाद ओरिजिनल टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, जैसे आपका कार्गो पोर्ट ऑफ लोडिंग पे चढ़ गया, मतलब कि पोर्ट ऑफ लोडिंग पे पहुंच गया, जहां से जहाज पे वो बोर्ड होगा, तो वहां पे उसको हैंडलिंग का जो चार्जेस होता है जो सी पोर्ट पर उसको बोलते हैं टीएससी। तो उसको जैसे आपका कंटेनर खाली करेगा फिर वहां पे किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे उसको रखेगा, तो वहां पे जो स्पेस ऑक्यूपाइड होगा उसके चार्जेस। इसके अलावा लास्ट में है आपका डेस्टिनेशन ट्रकिंग एंड ट्रांसपोर्ट।
ठीक है, तो ये अगर आपका CIF जो है वो एक डेस्टिनेशन है, तो उसमें क्या होगा फिर आपको जो पोर्ट ऑफ लोडिंग मतलब कि जो गुड्स आपको यहाँ से इंडिया से सी पोर्ट से लोड होके पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक जाएंगे और वहां पे वो गुड्स खाली होंगे, फिर वहां से अगर आपका CIF के केस में वहां पे डिलीवरी तक आ रहा है, तो फिर वहां पे जो फ्रेट होंगे डेस्टिनेशन ट्रक के या ट्रांसपोर्ट के, वो भी आपको पे करने होंगे, तो वो वाला चार्जेस है ये, तो इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन ट्रकिंग फीस। तो गाइज इस सेशन में हमने समझा कि CIF के केस में हम क्या क्या चार्ज पे करने होते हैं। ठीक है, जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो हमें पे करने होते हैं कि ठीक है, तो वो वन बाय हमने समझा। तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट बिलिंग है, इंपोर्ट लिखा हुआ है तो उसको इग्नोर करना। तो ये जो हमने समझा कि यहाँ पे जो चार्जेस थे वो कैसे हमने पे किए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारी फैक्ट्री से हमने गुड्स को निकाला, ठीक है, गुड्स को निकाला, फिर यहाँ पे हमने पैकिंग करवा के लगी तो उसका एक्सपेंसेस आया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हुआ या कस्टमर से एग्जामिनेशन हुई, फिर ये ट्रेन के थ्रू पोर्ट ऑफ लोडिंग तक पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्जेस पे किए, इसके बाद यहाँ पे हमने इसको फ्रेट पे किया पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक, और लास्ट में हमने ये पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से मतलब बाहर की कंट्री में पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज से उसकी फैक्ट्री तक ले जाने का एक्सपेंस पे किया। तो इस प्रकार से ये चार्जेस हमने पे किए और अपनी शिपमेंट को क्लियर करवाया। सो गाइस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।